तो महाराज अब विचार करें कि विप्रधेनु सुर संत हित, क्या भगवान इन चार के लिए आते? नहीं। गोस्वामी जी का दर्शन कितना अद्भुत है। ये जो विप्रधेनु सुर संत, इनके विषय में थोड़ा हम दर्शन करेंगे। ये विप्र क्या है? ये जो विप्रधेनु सुर संत, ये जो चार है, ये ही चार पुरुषार्थ है जिन्हें हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में देखते हैं। कैसे? विप्र यानी ब्राह्मण, एक तरफ ब्राह्मण, और पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। तो धर्म का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करता है। धर्म का प्रतिनिधित्व केवल व केवल ब्राह्मण करता है, क्योंकि आपको धार्मिक प्रेरणाएं ब्राह्मण ही दे सकता है। इसलिए भगवान धर्म रूपी पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए जगत को इस धराधाम पे आते हैं। दूसरा क्या है? विप्रधेनु। और दूसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बाद अर्थ। अर्थ का प्रतिनिधित्व गौ माता करते हैं। इसलिए भगवान समाज को अर्थ रूपी पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। तीसरा क्या है? धेनु सुर यानी देवता। और तीसरा पुरुषार्थ क्या है? काम। काम को हम गलत दृष्टि से देखते हैं, काम में हम विकार देखते हैं। महाराज, काम में विकार नहीं होता, काम के कई स्वरूप हैं। अब विचार करिए कि काम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो काम का प्रतिनिधित्व देवता करते हैं, यानी कामनाओं की पूर्ति देवताओं से होती है। इसलिए भगवान काम रूपी पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। और तीसरा विप्रधेनु सुर संत। चौथा कौन है? संत। और चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चौथे पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व यानी मोक्ष का प्रतिनिधित्व संत करते हैं, सदगुरु करते हैं। इसलिए परमात्मा श्री ठाकुर जी समाज को मोक्ष रूपी पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। अर्थात जब भगवान इस धराधाम पे अवतरित होते हैं अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, जब अपनी इच्छा से इस धराधाम पे आते हैं तो जगत को इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है।